पर बड़ी समस्या है सड़क जाम की। लगातार कई लोग यहाँ के आसपास के लोग शिकायत करते हैं कि सड़क पर जो है पसरा लगा करके व्यापार करते हैं, उसके बाद प्रशासन सत्ते में आता है। आप लोगों को तो बड़ी समस्या हो जाएगी अब। समस्या तो इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि समस्या तो आप लोगों के सामने खड़े हो गया है। समस्या कुछ नहीं है सर, बस यही है कि कुछ दिन तक पेट रोजी थोड़ा सा दिक्कत में हो जाएगी। दारू भट्टी से जो आए दिन जो जाम रहता है दारू भट्टी का, उसमें किसी नेता की आवाज नहीं होती। और एक भी दुकानें अगर कोई लाइन से इस तरफ बाहर में दुकानें लगती हुई नजर आई तो तत्काल कार्रवाई की। हमारे विधायक जी से हमारा एक प्रश्न है कि जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 शराब की दुकान को मैं 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हटा दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई का सुपेला में लगने वाला संडे मार्केट अपने आप में एक बड़ा मार्केट है और दूर दराज से बड़ी संख्या में खरीदार जो है इसी सुपेला मार्केट में आते हैं, संडे मार्केट में आते हैं और कम दरों पर उनको जो है सामान यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। अलग अलग जगहों से व्यापारी भी आते हैं, अपना धंधा करते हैं और धंधा करने के बाद रवाना हो जाते हैं। पर बड़ी समस्या है सड़क जाम की। लगातार कई लोग यहाँ के आसपास के लोग शिकायत करते हैं कि सड़क पर जो है पसरा लगा करके व्यापार करते हैं, उसके बाद प्रशासन सत्ते में आता है। कुछ व्यापारी जो नियम अनुसार अपना धंधा करते हैं उनको भी अब तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर हो गई है। बाकायदा मार्किंग कर दिया गया और कहा जा रहा है कि मार्किंग के बाहर कोई भी दुकानें नहीं लगेगी, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक मार्किंग करने के बाद अब सड़क जो है पूरी तरह से खाली दिख रहा है और कुछ स्थानीय व्यापारी भी यहाँ पर है। आप लोगों को तो बड़ी समस्या हो जाएगी अब। समस्या तो इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन लग चुका है करके। और संडे मार्केट तो दरअसल में बाजार तो उस साइड है, यहाँ पे जो लोग बाहर के आते हैं माल खरीदने के लिए वो गाड़ी घोड़ा खड़े करके जाम कर देते हैं। इससे हमारे को दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रास्ते से जो चलने वाले जो लोग हैं उनको फर्क पड़ता है। उसी की शिकायत यहाँ लोग कर रहे हैं। बाजार लगता है अंदर, लोग सब्जी फलाना ठिकाना जो भी लेने आते हैं वो लेने आते हैं। बाजार तो चारों तरफ चले गया, कुछ बाजार पीछे चले गया है और डिवाइडर वाला मामला तो खत्म हो चुका है। ये बताइए, मतलब दुकान के सामने जो ठेले वाले लगते थे, कपड़े बिकते, उसके बाद गाड़ियां सड़क पे जाती, जो आने लोग उनको तकलीफ हो जाता है। थोड़ा बहुत रहता है, नहीं तो पहले तो 10 साल पहले तो डिवाइडर पे बाजार था, वो तो हटा दिए शशि मोहन जी ने। अब तो बाजार हटी गया फुटपाथ का। कौन सा फुटपाथ का बाजार है बताओ ना, कोई लगाया क्या अभी तक के? कितने बाहर वाले हैं, कोई एक जन बाहर नहीं आले, बाहर की गिराई आके गाड़ी खड़े गए वाली दुकानदारों को बस परेशान करा जा रहा है। ड्राइवर पे बाजार था, पूरे शहर को मालूम है, पूरे विधानसभा वैशाली नगर विधानसभा को मालूम है बाजार में डिवाइडर पे बाजार था, वो रोड था। ये रोड है, आप खुद देखो ना। तो अब आप लोग समस्या तो आप लोगों के सामने खड़े हो गया है। समस्या कुछ नहीं है सर, बस यही है कि कुछ दिन तक पेट रोजी थोड़ा सा दिक्कत में हो जाएगी। लोग जो जी रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, पर हम प्रशासन के साथ है। प्रशासन जैसा चाहेगा हम वैसा करेंगे। आप लोगों की मीटिंग भी शायद हुई है प्रशासन के साथ। प्रशासन बोले कि आप थोड़ा सा रोड को छोड़ दीजिए और दुकान के अंदर दुकान लगाइए। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम दुकान के अंदर दुकान लगाएंगे। तो क्या प्रशासन और आम लोग व्यापार का तो विरोध नहीं कर रहे ना? नहीं, व्यापार बोला आप व्यापार करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत हो जो ठेले वाले आके जो रोड जाम कर देते हैं, उनको दिक्कत उनसे, ठेले वालों से दिक्कत है। तो हम तो बोले कि अगर ठेला वाला भी अगर लाइन से लगाए, ठेले के सामने ठेला ना लगे तो कभी जीवन में रोड जाम ही नहीं होगा। और ठेले वाले भी आते बेचारे लोग, वो भी बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका भी अधिकार है, उनका भी पेट रोटी चलना चाहिए। किसी को ना हटाए, पर वो सबको व्यवस्थित कर रहे। मार्केट वैसे भी अच्छा है और गरीब लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, गरीब लोग हजारों लोग खड़े रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको सस्ता माल मिलता है और अच्छा माल मिलता है, तभी तो मार्केट आज तक कायम है। उनको बेचारों को कम रेट में अच्छा माल मिलता है, उनको वो भी पहन कर सोचते हैं कि हम भी अच्छा कपड़ा पहने। अगर उनके पास बेचारों के पास इतना पैसा रहता तो बड़े दुकान क्यों नहीं जाते? या क्यों बताइए, मतलब मुख्य समस्या जो सड़क पे गाड़ियां खड़ी होती है उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, मुख्य समस्या वही है कि अगर प्रशासन अगर कहीं पार्किंग दे दे, कहीं पार्किंग बना दे, या तो ये जो डिवाइडर का तो कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में पार्किंग बेहतरीन कर दे, यहाँ से लेके चौक तक का नहीं, डिवाइडर के बीच में, जैसे रायपुर में लगता है डिवाइडर के बीच में, वैसे अगर डिवाइडर यहीं बना दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई किसी को समस्या ही नहीं होगा। क्योंकि नहीं, टैंकी का तो मसला छोड़ दो अभी। हाँ, अभी व्यापार का है, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलती है आप दुकान लगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल कुछ व्यापारी है साफ तौर पर प्रशासन की बात से सहमत है, पर इनका कहना है कि
संडे को व्यापार करने लोग आते हैं, उनका भी पेट है, उनका भी रोजी रोटी है। आइए, क्या कह रहे हैं? भाई दारू भट्टी से जो आए दिन जो जाम रहता है दारू भट्टी का, उसमें किसी नेता की आवाज नहीं उठ रही है, ना किसी की कोई सुनाई हो रही है, कोई जाता नहीं है। सड़क से हटना चाहिए दारू भट्टी। दारू भट्टी हटना चाहिए ना भाई। दारू भट्टी से सबसे ज्यादा मेन तो समस्या वही है, डेली वहां पे जाम रहता है, हजारों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं, उससे किसी को परेशानी नहीं हो रही, शासन को हो रही है ना किसी नेता को हो रही है, परेशानी है, गरीबों की परेशानी है लोगों को। ये मेन वजह तो दारू भट्टी हटाओ ना भैया। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का है ना, जो शराब की दुकान यहाँ पर संचालित हो रही है, उस शराब की दुकान से भी जमकर जो है रास्ता जाम होता है, और उस रास्ते जाम होने की वजह से आसपास के जो व्यापारी हैं उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि शराब की दुकान को पहले हटाना चाहिए। व्यापारी दूर दराज से आते व्यापार करते हैं, और आपको दिखाएंगे ये वही डिवाइडर है। कुछ दिन पूर्व जो है, आज से कई साल पहले इस बीच दुकान में, यहाँ पर दुकान लगता था बीच डिवाइडर में, पर इसको प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद से हटा दिया गया था। अब शिकायत मिलती है प्रशासन को कि सड़क पर जाम हो जाता है, आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है, लगातार लोग परेशान होते हैं, हताश होते हैं, जिसको लेकर के कल नगर निगम प्रशासन और पुलिस और स्थानीय व्यापारियों के बीच बैठक होती है। बाकायदा एक मार्किंग कर दिया जाता है। मार्किंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से ये मार्किंग यहाँ पर किया गया है। ये मार्किंग कर दिया गया है कि इस मार्किंग के बाहर जो है सड़क पर गाड़ियां या कोई भी दुकान ना लगना चाहिए। जो भी दुकानें हैं वो अंदर लगाएं, बाहर ना जाए। चाचा कुछ कहेंगे? शासन प्रशासन ने जो किया है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा कार्रवाई है कि लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए जो हुआ है। लेकिन हमारे विधायक जी से हमारा एक प्रश्न है कि जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 शराब की दुकान को मैं 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हटा दूंगा। तो अब वो शराब की दुकान के कारण अभी जाके आप उसको भी दिखाइएगा, कितनी भीड़, कितने एक्सीडेंट और कितनी माँ बहनें वहां से गुजरती है। उसको क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? उसको भी बंद करवाएं, तब हम मानेंगे कि शासन यहाँ पर 2 तरफा कार्रवाई नहीं कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और सबको एक ही नजर से देख रहा है। आप शराब की बिक्री बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए जो है मेन मार्केट में आप शराब की दुकान को खोल के बैठे हैं। अगर इस काम को जल्दी, मैं शासन से निवेदन करता हूं, 2 महीने के अंदर अगर नहीं हटाया गया तो पिछली बार की तरह जैसे सुपेला मार्केट और चौक चौराहों की मैंने शराब दुकान जनता के माध्यम से हटवाई थी, उसी तरीके से फिर मैं हटवाने के लिए रोड पे बैठूंगा और अनशन पे बैठूंगा। मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसपी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि सुपेला के लिए इतनी चाहत है, सुपेला के लोगों के लिए इतनी चाहत है, तो इस चाहत को भी दूर करें, यहाँ से शराब भट्टी हटाएं। तो बिल्कुल पूर्व पार्षद है जानसा अख्तर जी, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो शराब की दुकान इस सड़क पर संचालित हो रही है, उस शराब की दुकान को भी यहाँ से हटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये अनशन पर बैठने की बात करें। तो सुपेला के संडे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है, मार्किंग कर दिया गया और साफ तौर पर प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई है कि जो मार्किंग है उसके बाहर दुकानें नहीं लगनी चाहिए। एसडीएम साहब मौजूद है, पिस्दा साहब। सर, व्यापारियों के साथ कल आप लोगों की बैठक हुई थी, क्या कुछ निर्णय निकला? एक्चुअली में ये बातें देखने में आ रही थी कि सुपेला जो घड़ी चौक से गदा चौक तक जो संडे मार्केट लगता था, उसमें हमेशा ये देखा जाता था कि जो मार्केट जो लगता था वो सड़कें तक लग जाती थी, जिसके कारण आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें आती थी। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता था, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसका हम लोग कहते हैं किसी की मतलब दुर्घटना हो जाती थी। तो वो सबको देखते हुए कि इस तरीके की दुर्घटना ना हो और आने जाने आवाजाही में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सभी को कल ही व्यापारियों को, यहाँ पर जितने भी व्यापारी संघ के लोग हैं और जिनकी दुकानें हैं, उनको पहले ही कल हिदायत दे दी थी कि आप लोग एक मार्किंग किया जा रहा है दुकानों के सामने, उससे ज़्यादा बिल्कुल आगे ना लगाएंगे। और जो संडे मार्केट जो लगता था, जो बाहर से जो आके काफ़ी लोग यहाँ पर जो रोड तक जो लगा लेते थे, चाहे वो बर्तन की दुकानें हो, कपड़ा की दुकानें हो, जूता चप्पल की दुकानें हो, सभी को इस बार तक सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार का कोई रोड में कोई दुकानें नहीं लगेगी। तो आज उसी को देखते हुए आज पूरा लगातार सुबह से गश्त किया जा रहा है। और अगर किसी भी प्रकार के कोई मार्किंग के अगर बाहर अगर किसी ने भी, चाहे वो स्थायी दुकानें हैं, चाहे वो जो अस्थायी दुकानें, अगर दुकानें लगाते हैं रोड तक, तो उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की गई, जब्ती की जाएगी, ताकि आवाजाही सुगम रहे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या फिर की आशंका ना बने। लगातार आप लोगों को शिकायत भी मिलती रही है इस बात में? जी, हमें इस प्रकार की लगातार शिकायतें मिली। हम जनदर्शन में भी हमें लगातार कई दुकानदारों से ही और आम पब्लिक से भी शिकायतें मिली हैं कि आवाजाही में दिक्कत होती है, दुर्घटना का सामना होता है। कई बार ऐसी दुर्घटना हो गई है कि जिसमें लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो सबको देखते हुए ही इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। जो बाहर से आते हैं व्यापारी, व्यापार करते हैं, जो सड़क पर लगा देते हैं, उनके लिए क्या सख्त मैसेज? नहीं, हमारी तरफ से तो शुरू से ये है कि भाई अगर आपको यहाँ पर आपकी दुकान लगाना है तो आप लोग किसी प्रकार का ऐसा जगह चयन करिए जहाँ पर एक खाली जगह हो और दुकानें जहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं, और जहाँ पर ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर किसी भी प्रकार की आवाजाही में दिक्कतें ना हो। यहाँ पर आप अगर रोड में लगाते हैं और किसी भी जगह अगर आप रोड में लगाते हैं तो वो गैर कानूनी है।
आप रोड में किसी भी प्रकार की कोई दुकानें नहीं लगा सकते। आपको लगानी है, आपको निगम की तरफ से कई दुकानें आवंटित की जा रही हैं, कई स्कीमों के तहत आप उसमें दुकानें लीजिए और आप पर्टिकुलर एक रेंट निर्धारित है उसको करके आप बाकायदा स्थानीय दुकानें ले सकते हैं, वहां पर लगाइए आप। क्या इन जो दुकानदार सड़क पे लगाते हैं उनको भी व्यवस्थित करेगी प्रशासन? नहीं, बिल्कुल प्रशासन इस बार में विचार विमर्श कर रहे हैं, निगम कमिश्नर सर से भी लगातार विचार विमर्श चल रही है, सर ने भी कुछ सोच के रखा है और कहीं पर इनके लिए व्यवस्थित करने के लिए भविष्य में पक्का निर्णय लिया जाएगा और अभी भी कुछ विचार विमर्श चल रहा है, जहां पर भी अच्छी जगह भी दिया जाएगा हम भविष्य में इनको बता दिया जाएगा। दिन भर प्रशासन यहाँ पर पैनी नजर बना के रखेगी। जी जी जी, अभी हम लोग दिन भर देखेंगे क्योंकि ये संडे मार्केट रहता है, लगातार सवेरे से लेकर शाम तक पूरी की पूरी यहाँ पर दुकानें लगती हैं, तो अभी हम लगातार गश्त करेंगे और एक भी दुकानें अगर कोई लाइन से इस तरफ बाहर में दुकानें लगती हुई नजर आई तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिल्कुल आपने सुना एसडीएम पिस्दा साहब को, साफ तौर पर उनका कहना है कि दिन भर उनकी पैनी नजर, उनकी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, खासकर ये संडे मार्केट में। अगर कोई व्यापारी सड़क पर व्यापार करते नजर आए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि व्यापार करने वाले व्यापार करें, उनको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा, पर जो मार्किंग तय किया गया उस मार्किंग के अंदर ही वो व्यापार करें, ताकि जो यातायात जो गाड़ियां चल रही है, जो वाहन आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या इस सड़क को लेकर के खासकर उत्पन्न ना होने पाए। तमाम चीज़ों को लेकर के हमने व्यापारियों से भी बात की, एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा यह भी आपने सुना। पर आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन से दुर्ग पुलिस इस पूरे मार्केट की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसको लेकर के कानून व्यवस्था जो लोग थे उनसे भी हमने बातचीत की, प्रशासन के लोग से बात की और व्यापारियों से भी बात की और बाकायदा आपको मार्किंग भी दिखाई किस प्रकार से नगर निगम प्रशासन और पुलिस और व्यापारियों की बैठक में बाकायदा मार्किंग कर दिया गया है। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद।